हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में। जो मैट्रिक्स के टाइप हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे, तो उन टाइप्स को मैंने इस वीडियो में रखा, तो मैं इन टॉपिक्स को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स के बारे में, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1x1 ऑर्डर की होती है, तो उस 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, जो टॉपिक्स हमारे हैं उस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले। जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या टॉपिक हमारा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब पीछे हम पढ़कर आए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने बात की थी, किसकी बात की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ किसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, कि भाई मुझे बात कर लेनी है किसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। हम बात कर लेता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की है मैंने इससे पहले वीडियो में, अभी मैं बात कर चुका हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है कि A बराबर ए आई जे, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कब कहूंगा, जब इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो मेरी जो मैट्रिक्स ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन मेरा मेन पर्पज स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ाना नहीं है इस वीडियो में, क्यों, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब मुझे बात कर लेनी है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हम यूज करने वाले हैं किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करने वाले, तो इसलिए मैंने पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी बात कर ली है। जब मैं बात करूंगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगा। उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स कब कहूंगा, जब वह डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगा। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कब कहूंगा, जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जा, जीरो हो जा। उस मैट्रिक्स की, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जा, जीरो हो जा, तो मैं उस मैट्रिक्स को क्या कह दूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स कह दूंगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, भाई मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं। अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स मैंने ली है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी मैट्रिक्स जो गिवन है, इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा, डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स मेरी कैसी है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मैं अगर बात करूं डायगोनल की, तो ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो ये एलिमेंट मेरे सब डायगोनल एलिमेंट है। ये जितने भी एलिमेंट है, ये सब कैसे एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट मेरे क्या है, ये सब डायगोनल एलिमेंट है। ये सब क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है। अब इसके बाद ये एलिमेंट भी डायगोनल है, ये एलिमेंट भी डायगोनल में है, ये एलिमेंट भी डायगोनल में है। तो ये क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल कहलाता है। ये जो डायगोनल है, ये क्या कहलाता है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसको मैं मेन प्रिंसिपल डायगोनल कहता हूं, इस वाले डायगोनल को। ठीक है, अब इसको मैं मेन प्रिंसिपल डायगोनल कहता हूं, और उसके बाद या मैं ऐसा कह दूं कि इसके जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है, या मैं ऐसा कह दूं इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या क्या हैं, 1 5 9। इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल में एंट्रीज हैं 1 5 9 है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री है। नॉन डायगोनल एंट्री की मैं अगर बात करूं, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। अब ये मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है,
ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल। तो ये जो एंट्रीज मेरे पास हो गई हैं, ये सब कैसी एंट्रीज हैं? ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ये कैसी है? ये सब नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। और ये जो लिखा है 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, ये सब कैसी एंट्री है? ये डायगोनल एंट्री है। ये जो एंट्रीज हैं इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ये एंट्री कैसी हो जाएगी? डायगोनल एंट्री हो जाएंगी। तो यहां हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर होती है तो उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो क्या होती है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं किसी एक जनरल मैट्रिक्स के बारे में। इस डायगोनल एंट्री को मैं डिनोट करता हूं डी के थ्रू। मतलब डी एन बाई एन मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। किस तरह से डिफाइन है? A11, A12, A13 डैश डैश। हम कहां तक जा रहे हैं? मतलब ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की मैं अगर बात करूंगा भाई, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? डी एन इक्वल टू हो जाएगा, ये लिखा A11 0 0 डैश डैश 0, यहाँ भी 0, ये एलिमेंट A22 ये भी 0, ये सब 0 हो जाएंगे। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये एलिमेंट 3/3 है, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये एलिमेंट 0 है, ये भी 0 एलिमेंट है, ये भी 0 एलिमेंट है। या मैं ऐसा कह दूं, ये जो एलिमेंट्स मेरे होते जा रहे हैं, ये कैसे एलिमेंट होते जा रहे हैं? अब ये एलिमेंट भी मेरा 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट भी मेरा 0 हो जाएगा, मेरा ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, और सेम उसी अकॉर्डिंग ये एलिमेंट n बाई एन के हो जाएंगे। ये सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? n बाई एन के हो जाएंगे। तो इन एलिमेंट्स को, इस मैट्रिक्स को मैं n बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स कह दूंगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास लिखी है, ये मैट्रिक्स कैसी लिखी है? ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखी है। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स तो कह दे रहा हूं, लेकिन कैसे कह दे रहा हूं? मैंने डेफिनेशन में क्या बताया है? इस मैट्रिक्स के डेफिनेशन में मैंने बताया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if the all non diagonal entries of a square matrix are equal to 0। जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी मेरी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो सब कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, क्या वो सब 0 है? अगर वो सब 0 है तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज ये है, और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब कैसी हैं? 0 हैं। ये भी एंट्री 0, ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0। अब ये भी एंट्री 0, ये एंट्री भी 0, ये वाली एंट्री भी 0 है। अब यहाँ इस एंट्री को, ये एंट्री भी मेरी 0। अब यहाँ ये मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है फर्स्ट A11, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। ये सेकंड एलिमेंट है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, इससे ऊपर का भी एलिमेंट 0, ये भी सब 0। तो ये सारे एलिमेंट कैसे हो गए? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सब 0 हो गए। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं, क्या वो भी 0 होंगी? उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हमारी 0 भी हो सकती हैं, नॉन 0 भी हो सकती हैं। अब ये जो है A11 जरूरी नहीं कि नॉन 0, 0 भी हो सकता। A22 जरूरी नहीं 0 हो, नॉन 0 भी हो सकता। A33 जरूरी नहीं नॉन 0, 0 भी हो सकता। मतलब जो भी मैं मैट्रिक्स लेकर चलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स में, उसको अगर कहूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि उस मैट्रिक्स की नॉन जो डायगोनल एंट्री है वो भी 0 हो जाए। नॉन डायगोनल एंट्री तो 0 होती ही होती हैं, हमें बात करनी है डायगोनल एंट्री, तो डायगोनल एंट्रीज भी 0 हो सकती है। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? डी एन इक्वल टू डायगोनल लिखूंगा A11, A12, A22 डैश डैश ANN। इस अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को मैं लिख दूंगा। जो भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी, उस डायगोनल मैट्रिक्स को जो लिखने का तरीका मेरे पास होगा, जो लिखने का मेथड मेरे पास होगा, उस मैट्रिक्स को वो कैसा हो जाएगा? वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ले लिया कि A इक्वल टू मैंने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, इस मैट्रिक्स को मैं अगर लिखना भी चाहूंगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल ऑफ कितना 1 2 3, इस अकॉर्डिंग भी लिख दूंगा। इस मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होंगे 1 2 3 हो गए। और नॉन डायगोनल एंट्री क्या होगी इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 0 हो गई हैं। जब इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज जब इक्वल टू 0 हो गई हैं तो मुझे क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका सेकंड एग्जांपल मैं अगर लूं तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने ये मैट्रिक्स भी ले ली भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्री कैसी है 0 है, इस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्रीज कैसी हैं 0 है। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी कैसी हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0 है और डायगोनल एंट्रीज तो 0 है ही। अब मैं इसकी भी बात कर लेता हूं, 1 0 0 0 0 0 0 0 -1, ये मैट्रिक्स भी कैसी है, ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी ये मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों, जरूरी नहीं कि मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हो वो 0 हो या नॉन 0 हो, डायगोनल एंट्रीज 0 भी हो सकती है नॉन 0 भी हो सकती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ ओनली सिर्फ किस में है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उन पर कंडीशन है। नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना है, किनको होना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना है, डायगोनल एंट्रीज के बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो डायगोनल एंट्रीज को आप समझ पाए। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मुझे बात करनी है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता क्या है। मैं अगर बात करूं भाई सबसे पहले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करना चाहता हूं कि डिटरमिनेंट एक फंक्शन होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है एक फंक्शन होता है। वो कैसा फंक्शन होता है कि डिटरमिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जो मैट्रिक्स के सेट को, डिटरमिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जो मैट्रिक्स के सेट को कहां पर लेकर जाता है, एक नंबर्स पर लेकर जाता है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर लेकर जाएगा या रियल नंबर पर लेकर जाएगा। अब इंटीजर भी हो सकता है जो नंबर होने है हमारा, मतलब जो भी नंबर हमारा आएगा इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने रियल नंबर की बात करी तो उसके अंदर सारे नंबर आ गए मेरे, रेशनल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, रियल नंबर इंटीजर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, इस टाइप के सारे नंबर आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम हो गया है कि मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है कि मेरे पास एक सेट है वो m/n मैट्रिक्स का, n/n मैट्रिक्स का मेरे पास सेट है, और जो ये फंक्शन एक मेरे पास सेट है n/n मैट्रिक्स का मेरे पास सेट है। तो मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी है, एक फंक्शन डिफाइन करना, जो फंक्शन मेरा उस मैपिंग के उस मैट्रिक्स के सेट को कहां पर जाकर मैप करा देता है, किसी एक नंबर पर जाकर मैप करा देता है, ठीक है। तो उसी को मैं क्या कहता हूं डिटरमिनेंट कहता हूं मैट्रिक्स का। क्या कहता हूं मैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहता हूं। आइए इसके कुछ एग्जांपल के हम बारे में बात कर लेते। तो इसके जो एग्जांपल होने वाला है, अब यहां मैंने सबसे पहले बात कर ली है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 है, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में मुझे बात करनी है। किसके बारे में, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता उसका डिटरमिनेंट मुझे किस तरह फाइंड करना है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। भाई एग्जांपल मैंने 1 ले लिया, मेरे पास कोई मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स है ना, कैसी, ये मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट वही कितना हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया 1 हो गया। सेम उसी अकॉर्डिंग में सेकंड एग्जांपल की अगर बात करूं आप लोगों से, तो मेरे पास कोई मैट्रिक्स मैंने अगर ले ली तो -3 ले लिया,
ये मैट्रिक्स में लेके चला, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो भी 1/1 है। ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 1/1 है। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1/1 है तो मैं इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करूंगा तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -3, तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, -3 बन जाएगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने इस तरह फाइंड कर लिया। अब मैं अगर बात करूंगा कि मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है, ये 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये थर्ड एग्जांपल हो गया। एग्जांपल में अगर 4 की बात करूंगा, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ये है, मैंने 10 ले लिया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 1,1 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1/1 है। जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है तो इसके डिटरमिनेंट की मुझे अगर बात करनी होगी तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा इस ये हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, ये 10 हो जाएगा। तो इसका अगर हमारे पास कोई भी 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसका ऑर्डर मतलब डिटरमिनेंट काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है, उसमें डाउट किसी को नहीं होना। अब मुझे बात करनी है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे चाहिए, कितने बाई कितने की मेरे पास मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मेरे पास है, तो उसका डिटरमिनेंट मुझे अगर चाहिए तो उसका डिटरमिनेंट मैं किस तरह फाइंड करूंगा, उसके बारे में मुझे बात करनी है। आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, क्या बात मुझे करनी है भाई, ध्यान दीजिए। अब मैं ले लेता हूं कोई जनरल मैट्रिक्स, मैंने ले ली, है ना, कोई जनरल मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली, ये मैं लेके चलता हूं A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स मैंने ली। ये मैट्रिक्स मेरी कैसी है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने ले ली। ये जो मैट्रिक्स मैं लेके चला हूं, ये कैसी मैट्रिक्स मैं लेके चला हूं, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं लेके चला हूं। अब मुझे क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए। क्या, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैं किस तरह डिटरमिनेंट को इसका डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ठीक है, हम मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जो डिनोट करते हैं, मतलब इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, है ना, इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को। तो करना क्या होगा मुझे, तो जब भी मैं किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो आपको ध्यान दीजिए चलना कैसे है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे करोगे, A22 से, फिर इसके बाद आप इधर को मूव करोगे। ठीक है, जब आप इधर को मूव करोगे तो लिख लेता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A11 मल्टीप्लाई A22, और जैसे ही हम इधर को मूव करेंगे तो बीच में साइन माइनस आ जाएगा, फिर हम मूव कैसे करेंगे, इस तरह मूव कर जाएंगे। ठीक है, हमें इस तरह मूव करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, लिखने के बाद फिर मूव करेंगे हम। जब मूव करेंगे अपोजिट साइड को हम मूव कर जाएंगे तो साइन मेरा निगेटिव आ जाएगा। फिर मुझे किस तरह मूव करना, फिर मूव कर देना इस वाले एलिमेंट को साइड को। अब इस एलिमेंट की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो A12 हो जाएगा। तो कोई भी मेरे पास अगर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उस 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटरमिनेंट चाहिए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं किस तरह फाइंड करूंगा, मैं इस तरह फाइंड कर लूंगा। ठीक है, ये तो जनरल मैट्रिक्स मैंने ले ली, उस जनरल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें अगर फाइंड करना होगा तो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं एक सेकंड एग्जांपल की। एग्जांपल में एक ले लेता हूं, मैंने लेट कर लिया, लेट 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का मुझे अगर डिटरमिनेंट चाहिए 1 2 3 4, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट मुझे चाहिए, तो इसकी
मतलब वही प्रोसीजर फॉलो मुझे करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुझे जो प्रोसीजर फॉलो करना है वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 4 के साथ करूंगा। तो मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया। अब मूव करना है मुझे इधर को, यहाँ साइन माइनस का लेना है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ मैं करूंगा, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2। तो फाइनली वैल्यू मेरी वैल्यू बनकर आएगी 4 माइनस के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 6 हो जाएगा। तो फाइनल जो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट बना, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट बनकर आया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस के 2 डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का बनकर आएगा। ठीक है, अब मुझे बात किसकी करनी है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, क्या ले ली भाई, माइनस के 1 प्लस के 2, माइनस ये माइनस के 3 ले लिया, ये माइनस प्लस के 4 मैंने ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करूंगा, इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो इसके बारे में मुझे किस तरह बात करनी, जो मैंने प्रोसीजर आपको अभी बताया है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके लिए कोई नया प्रोसीजर नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर है मेरा, तो इसके बारे में मुझे बात करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है भाई, -1, ये 2, -3, ये 4, ये डिटरमिनेंट है। अब वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ मुझे कर लेनी है, इसके साथ कर लेनी है। तो वैल्यू कितनी बनेगी, -1 मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। जब मैं इधर की साइड को मूव करूंगा तो बीच में साइन कैसा आता है, निगेटिव साइन आता है। अब इसकी साइड को मुझे जाना है, तो -3 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से कर देनी है। तो कितनी वैल्यू बनकर आ जाएगी, ये हो जाएगा -4। अब ये कितना माइनस साइन चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो -6 हो जाएगा। ये कितना है, -4 वैल्यू लिखी है। ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी है, क्या लिखी है, -4 लिखा है। तो मुझे करना क्या, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस -6 के साथ करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ -4 है, ये प्लस का 6 है, तो कितना बच गया, +2 बच गया। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमारे पास निकल कर आया वो 2 निकल कर आ गया। तो 2x2 ऑर्डर की जितने भी मैट्रिक्स होंगी, उन मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट निकालना आता है, और उन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं इस तरह फाइंड कर लूंगा, जो भी तरीका मेरे पास होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अब 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती हैं, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती हैं, उसका डिटरमिनेंट तो मैंने पढ़ लिया। अब मुझे बात करनी है किसकी, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे मैं फाइंड करूंगा, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मुझे बात कर लेनी किसके बारे में, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो ये जो नया टॉपिक हमारे पास होने वाला, मैं बात कर ले रहा हूं किसके बारे में, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब मेरे पास मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे किस तरह फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मैं जब भी डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, तो उसका डिटरमिनेंट मुझे किसका यूज करना है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के बारे में मुझे यूज करना है। मतलब किसके बारे में बात करनी है, सबसे पहले मैं यूज करूंगा 2x2 का जो डिटरमिनेंट था, मुझे उसकी हेल्प से ही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम बात करते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में हमें बात करनी है। ध्यान दीजिएगा किस तरह हम बात करते हैं, 1 मिनट।
थोड़ी पानी पीने के बाद में थोड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। गला सूख जाता है। अब ध्यान बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं, कोई इसके जनरल मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, है ना। मैं लेट कर लेता हूँ, कोई एग्जांपल टाइप ही ले लेते हैं कि A इक्वल टू मेरे पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये हो गई है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट के बारे में मुझे बात करनी है। तो इसका डिटरमिनेंट मुझे किस तरह फाइंड करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है 3/3 की, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। क्योंकि जितनी भी मेरे पास मैट्रिक्स होंगी, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड कर पाता हूं। अगर मेरे पास मैट्रिक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड कर पाता हूं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैं उसका डिटरमिनेंट नहीं कर पाता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर पाता हूं। ठीक है, अब चलिए हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के कितने मेथड हो जाएंगे, मतलब टोटल 6 मेथड हो जाएंगे। एक मेथड मैं बता रहा हूं और 6 के 6 मेथड सेम इसी तरह काम करते हैं। जितने भी 6 के 6 मेथड हैं सेम उसी तरह काम करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये कौन सी रो है, ये R1 है। R1 का मतलब ये फर्स्ट रो है। तो मैं इस एलिमेंट को अभी थोड़ी देर के लिए आप ध्यान दीजिए, इस वाले को मैं प्लस साइन ले लेता हूं, इसको माइनस साइन, इसको प्लस साइन ले लेता हूं। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा कि ये साइन मैंने ऐसे क्यों लिए, प्लस साइन यहाँ क्यों लिया है, माइनस साइन यहाँ क्यों लिया और यहाँ प्लस साइन क्यों लिया, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं अब इसको जब डिटरमिनेंट की बात करूंगा, डिटरमिनेंट में जब इसका फाइंड करूंगा तो डिनोट करूंगा इससे। तो कितना हो जाएगा, A11, A12, A13, यहाँ A21 हो जाएगा, यहाँ A22 हो जाएगा, यहाँ A23 हो जाएगा, यहाँ A31 हो जाएगा, यहाँ A32 हो जाएगा और यहाँ A33 हो जाएगा। अब ये मेरे पास डिटरमिनेंट हो जाएगा ना। एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं भाई, A33 हो जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा भाई 3/3। और ये जो एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा A13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया A23, A33। ये डिटरमिनेंट मेरे पास निकल कर आया। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट मेरे पास बनकर आया है वो ये बनकर आया। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, है ना। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में, है ना। एक्सपेंड दिस, है ना, एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में मुझे इसको एक्सपेंड करना है, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। तो R1 के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ध्यान दीजिए इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जब R1 कौन सा है भाई, R1 तो ये है ना, ये फर्स्ट रो है तो ये R1 है। जब ये R1 है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, A11 है। तो मुझे करना क्या है, A11 मैंने यहां लिखा और A11 यहां लिखने के बाद जो मेरे पास डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 ऑर्डर का बनेगा। अब ये जो एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में जोन सी रो और कॉलम आ रहा है उन दोनों को हटा देंगे। तो ये A11 के इंटरसेक्शन में कौन सा, ये R1 है और कौन सा है, ये C1 है ना, कौन सा है, C1 है। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं, R1 को भी हटा देता हूं, C1 को भी हटा देता हूं। तो मेरे पास जो पोर्शन बचेगा ये वाला पोर्शन बचकर आने वाला है, कितना, A22, A23, A32, A33। तो पोर्शन बनकर आएगा मेरे पास
A22, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, जो बनेगा A22 लिख लिया मैंने। फिर इसके बाद क्या है, A23 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, A32 आ जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू आने वाली है A33 आने वाला है। ठीक है, तो ये एलिमेंट मेरे पास आ गए। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ मैंने साइन प्लस लिया है, यहाँ साइन माइनस लिया है, यहाँ भी साइन प्लस ले लिया। तो यहाँ जो साइन मैंने लिया ये वाला प्लस का रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब इसके बाद जब मैंने साइन लिया प्लस का, लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब यहाँ प्लस साइन है। अब उसके बाद बात की है मैंने, अब जैसे ही मैं R1 में सेकंड एलिमेंट पर जाऊंगा, इसके बाद इस एलिमेंट पर जाऊंगा, तो साइन बीच में मुझे कैसा लगाना है, माइनस साइन लगा देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन लगा देना, और मैं क्या लिख दूंगा, A12 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ, A12 लिख दूंगा। और यहाँ अब उसके बाद मुझे वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो प्रोसीजर मैंने इस वाले के साथ किया है, कोई नया प्रोसीजर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है मुझे, अब ये A12 को आप ध्यान से देखिए कि A12 मेरा किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो A12 मेरा R1 में है और A12 मेरा C2 में है, तो इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये वाला बच गया, मत फर्स्ट कॉलम बच गया, और मेरे पास ये थर्ड कॉलम बच गया। ठीक है, तो इनको मैं लिख लेता हूं, क्या बचा, A21, फिर उसके बाद A31 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A23 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, A33 हो जाएगा। अब मुझे किसकी बात करनी है, अब मैं आता हूं उसके बाद इस वाले एलिमेंट पर। तो ये एलिमेंट क्या है भाई, अब यहाँ साइन मेरा अल्टरनेट साइन चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस अकॉर्डिंग साइन मेरे चलने हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अब यहाँ साइन मेरा प्लस रहने वाला है, और इसकी मैं जब भी बात करूंगा A13 आ जाएगा। अब A13 मतलब यहाँ भी वही सिचुएशन बन गई है मेरी, इसके साथ भी क्या सिचुएशन बन जाएगी, वही सिचुएशन मेरी बनकर आने वाली है। तो मुझे करना क्या है, ये पहला रो हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, तो इसमें मुझे क्या करना, मुझे किसको रिमूव करना, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को रिमूव करना। तो A21 बचा मेरे पास, कितना बचा भाई, A21 बचा यहाँ, और यहाँ कितना बचा, A22 बचा, यहाँ क्या वैल्यू बची, A22, यहाँ A31 बचा है, और यहाँ कितना बचा है, A32 बचा है। ठीक है, अब ये मेरे पास इसका एक्सपेंड कर लिया मैंने, इस 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लिया इस तरह। जब मैंने इसको इस ऑर्डर में एक्सपेंड कर लिया है, इस तरह एक्सपेंड कर लिया है, तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करना क्या है, A11। अब वही प्रोसीजर फॉलो करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे, A32 मल्टीप्लाई A23 हो जाएगा। आगे आप बात करोगे इसकी, क्या A12 लिखोगे, तो यहाँ क्या करने वाले हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A21 मल्टीप्लाई A33 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, तो A31 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, A23 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसकी A13 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू बनेगी मेरे पास, यहाँ A13 है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो A21 मल्टीप्लाई A32 हो जाएगा, माइनस इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितनी वैल्यू बनकर आने वाली है, A31 मल्टीप्लाई A22 हो जाएगा। आप इनको सोल्व कर लेंगे, A11 की मल्टीप्लाई मतलब पहले इसको सोल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, सेकंड आप इसको सोल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, फिर इसको आप सोल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है,
बात समझ आई? अब सेम उसी अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसमें ही समझा देता हूँ। मैंने कहा था ना इसके 6 मेथड हैं। 6 मेथड कैसे हैं? अब ये तो मैंने R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैं किसकी बात करूँगा? अगर मैं R2 को ले लूँ, मैं अगर बात करूँ किसके रिस्पेक्ट में? R2 के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो R2 के रिस्पेक्ट में बात जब मुझे करनी होगी, तो मुझे सबसे पहले किस पे काम करना है? साइन पर काम करना है। मुझे साइन कब क्या लेना है? अब यहाँ साइन प्लस है, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ प्लस लेना है। अब साइन मेरे अगर मैं वर्टिकली चल रहा हूँ तो भी मेरे अल्टरनेट साइन चलने हैं, मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ तब भी मेरे साइन अल्टरनेट साइन चलने हैं। साइन तो मेरे दोनों केस में अल्टरनेट ही चलने हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? R1 के बारे हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ, मतलब रो के साइड में चल रहा हूँ या कॉलम की साइड में चल रहा हूँ, साइन वैसे ही रहने। तो साइन को आप देख लीजिए एक बार जरा, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आगा, यहाँ माइनस तो ये प्लस मुझे लेना, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो साइन मेरे प्लस माइनस आप भी देख रहे होंगे, जो साइन चल रहे हैं अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। ये जितने भी साइन चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं? अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। जब ये सारे साइन अल्टरनेट चल रहे हैं तो मुझे करना क्या है, इसके बारे में बात करनी है। मैंने 6 मेथड बताए, तो 6 के 6 मेथड के बारे में आपसे मैं बताऊंगा। तो करना क्या होगा? अब इसके रेस्पेक्ट में जब बात करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में? R2 के रेस्पेक्ट में मैं जब बात करूंगा तो यहाँ साइन कैसा मेरा निगेटिव है, तो यहाँ A11 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? माइनस का A21 आ जाएगा। और काम मैं वही करूंगा, इस वाले कॉलम को हटा दूंगा, इस वाले रो को हटा दूंगा, सेम उसी अकॉर्डिंग जो बच जाएगा उसको मैं लिख दूंगा। आगे इसके बाद इस एलिमेंट पर जाऊंगा। अब इस एलिमेंट का साइन कैसा है? यहाँ तो साइन नेगेटिव था लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है। जब यहाँ साइन पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा प्लस का कितना A22 लिखूंगा। उसके बाद A22 किस में आ रहा है भाई? A22 मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। A22 जो है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में है। जब ये मेरा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो मैं सेकंड रो को हटा दूंगा, सेकंड कॉलम को हटा दूंगा। उनको हटाने के बाद यहाँ वैल्यू में लिख दूंगा। सेम उसी अकॉर्डिंग किसके बारे में बात करूंगा? A23 के बारे में बात करूंगा। तो मैं साइन लिखूंगा माइनस का A23 लिखने के बाद यहाँ लिखूंगा और जाऊंगा कहाँ मैं? जो भी मेरे पास एलिमेंट है, अब हटाना किनको है? A23 कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में और सेकंड रो में है ना? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है ये। जब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है तो मुझे उनके बारे में ही बात करनी है, तो मैं उनको यहाँ लिख दूंगा। उनको कहाँ लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा सेम उसी अकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने इनकी मल्टीप्लाई की है सेम उसी अकॉर्डिंग मैं इनकी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई नया प्रोसेस इसका नहीं होने वाला, सेम वही तरीका है। तो इस तरह आप इनको फाइंड कर लोगे। अगर मैं भाई इस रो की बात करूं तो इसमें साइन कैसा है? प्लस का, तो सेम वही प्रोसीजर चलने वाला। कॉलम की बात करूंगा तो मैं इस तरह से चलूंगा, सेकंड कॉलम की बात करूं तो इस तरह से चलूंगा, थर्ड कॉलम की बात करूं तो इस तरह से चलूंगा। मतलब ये प्रोसीजर तो मेरा सेम ऐसा ही रहने वाला है। इस प्रोसीजर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मतलब आप दोबारा देख लीजिए वीडियो को, वहां रो की वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए। बैक करने के बाद फिर आप इसको दोबारा से देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये तो जनरली बात की, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब कोई एग्जाम्पल मैं ये लेकर चल रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले लिया मैंने? एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 3x3 ऑर्डर की, 1 2 3 2 1 2 1 1 1। ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, जनरल मैट्रिक्स ले ली है। अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए? डिटरमिनेंट चाहिए। अब ये मैट्रिक्स कैसी है? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स मेरी है ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स मेरी 3x3 ऑर्डर की है तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। बात क्या करनी है? आप जरा इसको ध्यान से देखिए। तो इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है।
डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है भाई, 1 2 3। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी कितना, 1 1 1। ये मैट्रिक्स है मेरी। जब मेरी ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में मुझे बात करनी है। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा, सिन जो साइन होगा, साइन में सेम उसी तरह लगाऊंगा जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया है, पिछले वाली स्लाइड में बताया है। साइन लगाने का जो तरीका है सेम वही है, सेम मेथड वही है। तो साइन के बारे में बात मैं कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन के बारे में क्या बात करनी है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये रहने वाला। मैं R1 के रेस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं, है ना। तो लिखता हूं एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू R1। किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, R1 के रेस्पेक्ट में। तो ए का जो मैट्रिक्स मेरे पास है, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, ध्यान दीजिए। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 को मैं लिखूंगा और बाकी को मुझे सेम उसी तरह लिखना होगा। अब ये जो 1 है, 1 किस में आ रहा है, R1 में, और C1 में है। तो R1 को और C1 को हटा दूंगा, कितना पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया। मैं इसको लिख दूंगा 1 2 1 1। फिर उसके बाद यहां साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस के 2 आ गया। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है मेरा किस में है, ये R1 में है लेकिन C2 में है। ये पहले रो और सेकंड कॉलम में है, किस में, पहले रो और सेकंड कॉलम में है। जब ये पहले रो एंड सेकंड कॉलम में है तो क्या करना है मुझे, अब इस वाले को हटा देता हूं, इस वाले को। यहां कितना है, 2 है, और यहां कितना, 1 है। यहां भी कितना, 2 है, और यहां भी कितना लिखा है, 1 लिखा है। अब मुझे बात कर लेनी किसकी, थर्ड एलिमेंट की बात कर लेनी है भाई। किसकी बात करनी है मुझे बात करनी है थर्ड एलिमेंट की। तो मेरा जो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैंने यहां लिखा, कितना लिखा मैंने, यहाँ 3 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब यहां जब 3 लिख दिया तो ये जो मेरा एलिमेंट थर्ड है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। किस में है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। तो मैं इसकी बात करूंगा 2 1 1 1। तो ये चीजें मेरी हो जाएंगी। मैं जब इसको आगे सोल्व करूंगा तो कितना होने वाला है, 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 2 हो गया। यहां -2 लिखिए आप। यहाँ प्रोसीजर वही होने वाला है, 2x2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का जो हमने डिटरमिनेंट पिछले वाले स्लाइड में फाइंड किया था, सेम वही तरीका है, कोई दूसरा तरीका इसका नहीं होने वाला। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या, 2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग +3, आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो मेरे पास भाई ये प्रोसीजर बनकर आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस के 2 लिखा है। अब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस के 2 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू है 3। तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 माइनस के 1 बन जाएगा। तो फाइनली वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1 हो गया। ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया। यहाँ प्लस के 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 1 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 1, ये 0। अब ये प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के 2 आ गया। तो 3/3 मैट्रिक्स का जो मेरे पास डिटरमिनेंट आया है, 3/3 ऑर्डर की जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट मैंने फाइंड कर लिया है। तो किस तरह फाइंड किया है, उसका तरीका ये है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू प्लस के 2 आ गई है। जो भी मेरे पास डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है, मुझे 2 मिल गई है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू मेरे पास अगर होगी, तो कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स होगी, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं इस तरह फाइंड कर लूंगा। इसके बाद और भी काफ़ी सारी वैल्यू, काफ़ी सारी मैट्रिक्स है 3/3 की, तो उनके डिटरमिनेंट भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उनके डिटरमिनेंट फाइंड करने के तरीके सेम है, कोई नया तरीका नहीं है।
ठीक है? तो हमारा डिटरमिनेंट का पोर्शन कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। जो हमारे पोर्शन, जो टॉपिक्स हमारे बीटेक में यूज़ होने वाले हैं, तो उनके बारे में हमने बात की है। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लेकर आएँगे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके बारे में हम बात करें, जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होंगे, उनके बारे में हम उसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाकी क्वेश्चंस भी आपके पास जो जो 11-12 जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से क्वेश्चन आप उठाइए और इस मेथड के थ्रू उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। तो यहाँ वहाँ से आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही कंसेप्ट आपका स्ट्रोंग होगा। आप देखिए इन वीडियो को, अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, 2-3 बार देखिए, 2-2 बार देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो जाते तो आप इन वीडियोज़ को तब तक देखते जाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।